दोस्तों अक्सर मेरी ओपीडी में कई पेशेंट्स आते हैं जिनको पहले यूरेथ्रोप्लास्टी का ऑपरेशन करा चुके होते हैं। यूरेथ्रोप्लास्टी माने कि पेशाब की नली की सिकुड़न के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसको यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं। तो अक्सर कई पेशेंट्स आते हैं जिनकी यूरेथ्रोप्लास्टी हो चुकी होती है और वो फेल हो जाती है और उनका अक्सर ये सवाल होता है कि सर अगर मेरी एक पेशाब के रास्ते का ऑपरेशन फेल हो गया है तो क्या अब दूसरी बार डॉक्टर ने मेरे को यूरेथ्रोप्लास्टी के लिए बोला है, हम ओपिनियन लेने आए हैं, क्या दूसरी बार हम यूरेथ्रोप्लास्टी करा सकते हैं। यह एक बड़ी कंफ्यूजिंग टेक्निक होती है क्योंकि जो सर्जरी एक बार फेल हो चुकी है उसी चीज़ के लिए डॉक्टर दोबारा बोल रहा है और पेशेंट्स डिसीजन मेकिंग उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं प्रोफेसर एंड हेड हूँ गांधी मेडिकल कॉलेज में और मैं अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों यूरेथ्रल स्ट्रक्चर मतलब होता है कि पेशाब की नली का सिकुड़ जाना और उसके लिए अक्सर यूरेथ्रोप्लास्टी नाम की सर्जरी की जाती है। यूरेथ्रोप्लास्टी में भी कई वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि कुछ में हम मुंह के अंदर की स्किन को यूज़ करते हैं, किसी में हम स्ट्रक्चर को कट करके आपस में सिल देते हैं, किसी में हम उसको ओपन करके छोड़ते हैं। तो अलग अलग वैरायटी की यूरेथ्रोप्लास्टीज़ होती हैं। किसी चीज़ में हम लोकल टिश्यू का फ्लैप बना के उसको रिपेयर करते हैं। अगर किसी पेशेंट की यूरेथ्रोप्लास्टी हुई है तो 90% चांसेस हैं कि वो ठीक काम करेगी, लेकिन 10% चांसेस हैं कि वो फेल भी हो सकती है। अब फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि सर्जरी गलत हो गई है। फेलियर के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर हम फेलियर के कारण देखेंगे तो इसमें से कुछ पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट को अगर शुगर की बीमारी है या यूरिनरी पैसेज में इन्फेक्शन हो रहा है या मान लीजिए उसको BXO नाम की बीमारी है, तो उसमें फेलियर का रेट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर कैथेटर को ठीक से प्रॉपर केयर नहीं ली गई है तो भी फेलियर का रिस्क हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, वो बहुत ज़ोर लगा के अपना मोशन कर रहा है और वहाँ से कैथेटर के आसपास यूरिन लीक होने की समस्या होती है तो भी ये सर्जरी फेल हो सकती है। इसके अलावा कुछ सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं कि सर्जिकल डिसीजन ही आपका सही नहीं रहा कि जिस टेक्निक से होना चाहिए था वो टेक्निक यूज़ ना करते हुए दूसरी टेक्निक यूज़ कर दी, या टेक्निकली अगर सर्जरी को ठीक से नहीं किया गया तो भी फेलियर हो सकता है। तो दोनों पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स और टेक्निकल रिलेटेड फैक्टर्स दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं फेलियर में। तो दोस्तों हम कैसे समझें कि हमारी जो यूरेथ्रोप्लास्टी है वो फेल हो गई है। उसके लिए इनिशियली मान लीजिए आपका ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने आपके पेशाब की नली निकाल दी, उसके बाद आप पेशेंट का कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक पेशाब का फ्लो बिल्कुल बढ़िया आता रहता है। धीरे धीरे करके यह पेशाब का फ्लो की धार कमज़ोर होने लगती है, दोबारा ज़ोर लगाना पड़ता है पेशाब के लिए। इसके पेशाब पैरों से बहुत दूर नहीं गिरता, बिल्कुल पैरों के पास गिरता है। अगर उसको कैलिब्रेट करके देखा जाए, यानी कि एक पतली कैथेटर डाल के देखा जाए, तो वो पूरा अंदर नहीं जा पाता, रास्ते में अटक जाता है। और इसका फाइनल कंफर्मेशन हम RGU नाम के एक टेस्ट से करते हैं, जिसमें हम पेशाब में दवाई डाल के एक्सरे लेते हैं पेशाब के रास्ते में और दूरबीन की जांच करके, जिसको कि सिस्टोस्कोपी कहते हैं, ये हम देखते हैं। इससे हमको जो स्ट्रक्चर है, जो सिकुड़न है, उसकी लेंथ कितनी है, कितना उसके आसपास फाइब्रोसिस है, कितनी स्कारिंग है, वो सब देखने में हेल्प मिलती है। एक बार जब ये सारी जानकारी मिलती है तो फिर पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि उसके लिए बेहतर क्या होगा, किस तरह की यूरेथ्रोप्लास्टी उसके लिए बेहतर होगी। एक बार जब आपका डॉक्टर देख लेता है कि इसका स्ट्रक्चर की क्वालिटी कैसी है, इसकी ब्लड सप्लाई कैसी आ रही है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी स्कारिंग आसपास कितनी है, फाइब्रोसिस कितना है, उसके बाद वो सर्जिकल डिसीजन लेता है। सर्जिकल डिसीजन में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन जैसे कि जिसको हम एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं, यानी कि जहाँ पे रास्ता सिकुड़ा है बिल्कुल छोटा है उसको कट कर देते हैं और दोनों एंड्स को आपस में सिल देते हैं। दूसरा तरीका होता है कि जिसको हम सब्स्टिट्यूशन यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं, जिसमें जहाँ पे रास्ता ख़राब होता है उसको कट लगा के खोलते हैं और उस गैप को मुंह से चमड़ी निकाल के या पेनिस से चमड़ी निकाल के रिपेयर करते हैं। अगर मुंह की चमड़ी, पेनिस की चमड़ी अवेलेबल नहीं है तो जो लोकल टिश्यू होता है उसी से ही फ्लैप बना के उसको कवर करके और उसको रिपेयर करते हैं। तीसरा तरीका होता है जिसको हम स्टेज यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर को कुछ महीनों के लिए खुला छोड़ देते हैं। दोस्तों अगर हम पहली यूरेथ्रोप्लास्टी और रीडू यूरेथ्रोप्लास्टी को कंपेयर करें तो बट ऑब्वियस रीडू यूरेथ्रोप्लास्टी का जो सक्सेस रेट होता है वो पहले जितना तो नहीं होता।
लेकिन अगर आप किसी एक्सपीरियंस सर्जन से करा रहे हैं तो इसका सक्सेस रेट करीब 80% के आसपास रहता है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड नंबर। तो दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो से आपको रेडियोयूरेथ्रोप्लास्टी के बारे में समझने में हेल्प मिली होगी। और अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा है या आप खुद हैं जिसको एक बार यूरेथ्रोप्लास्टी होकर फेल हो चुकी है, तो आप अपने उन रिलेटिव को शेयर कर सकते हैं, जानने वालों को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इस चीज़ को समझने में हेल्प मिले। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।